दूसरा दोहा देखिए, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद किसी भी वाद्य यंत्र का स्वर, उसकी आवाज़। कवित रस कविता को सुनने के बाद जो आनंद, जो रस मिलता है। सरस राग कोई अच्छी मीठे वाणी में सुना हुआ कोई राग, कोई गाना। रति रंग प्रेममय होकर जो आनंद की प्राप्ति होती है। रति यानी प्रेम का रंग। इन चारों रंगों में जो व्यक्ति, अर्थात इन चारों से जिस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, या इन रंगों में जो व्यक्ति नहीं रंगा हुआ है, अनबूढ़े, अनबूढ़े मतलब जो इनमें नहीं डूबा है। बूढ़ने का अर्थ होता है बच्चों डूबना। अन यानी नहीं, जो इनमें नहीं डूबा है वह तो मान लो बूढ़े, वह तो इस संसार में आकर भी समझ लो डूब गए हैं। विरोधाभास है इस अलंकार में। अनबूढ़े बूढ़े यानी जो इन रसों में, इस राग, इन आनंदों की प्राप्ति जिसने नहीं की है, जो इनमें नहीं डूबा है, वह तो समझ लो डूब गया है। और तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो व्यक्ति इन आनंदों में डूबा है, बूढ़ा है, वह मानो तर गया है। कुल मिलाकर डूबने वाला तो तर गया है, और जो किनारे बैठा रह गया वह डूब गया। विरोधाभास अलंकार है। अर्थात हमें इन सब वाद्य यंत्र की आवाज़ से, कविता की, सरस कविता से आनंद की प्राप्ति, और कोई अच्छे गाने की से आनंद की प्राप्ति, और प्रेम से आनंद की प्राप्ति, अगर इन भोगों को अगर हमने जीवन में चखा है, भोगा है और आनंद लिया है, तब तो हम इस संसार में आकर हमारा जीवन सफल हो गया, हम तर गए। और अगर हमने ये नहीं करा है तो समझ लो हम संसार में आकर भी निष्फल रहे और डूब गए हैं। अगला देखिए, करो कुबत जगु कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिये बसत त्रिभंगी लाल। यह भी भक्ति का दोहा है। इसमें भक्त अपने आराध्य से, श्री कृष्ण से कह रहा है, करो कुबत। कुबत यानी बुरे कार्य। जगु हे ईश्वर, मैं जग में बुरे काम कर रहा हूँ। कुटिलता तजो न, और अपनी कुटिलता नहीं तज रहा हूँ। दीन दयाल, हे दीनों के नाथ, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण, मैं इस संसार में अपनी कुटिलताओं को, बुरे कार्यों को करना छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं बुरे कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि भक्त का तर्क देखिए कि वह क्यों नहीं छोड़ रहा है। दुखी होगे सरल हिये, क्योंकि आप अगर मेरे हृदय में आना चाहोगे, मेरे सरल सीधे से हृदय में अगर आना चाहोगे, बसत त्रिभंगी लाल, दुखी होगे तो आपको आने में दिक्कत होगी। बच्चों, जिस प्रकार से आपने बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की मुद्रा देखी होगी, तो उनकी गर्दन थोड़ी सी बाईं तरफ, हाथ और मुरली दाईं तरफ, और फिर उनके पैर थोड़े से, उनकी कटी निकली हुई, और फिर पैर वापस बाईं तरफ। अर्थात श्री कृष्ण की छवि थोड़ी सी बाकी सी होती है, मतलब सरल नहीं होती है। तो यहाँ पर भक्त कहता है कि अगर मैं अच्छा व्यक्ति रहूँगा, सरल सीधा रहूँगा, तो आपको मेरे हृदय में प्रवेश करने में दिक्कत होएगी, मुश्किल होगी। इसलिए मैं संसार में बुरे कार्य कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको मेरे हृदय में आना होगा तो आप सरलता से प्रवेश कर जाएंगे। भक्त की अतिशय भक्ति का परिचय यहाँ पर हमको मिला है। इस प्रकार ये तीनों दोहे भक्ति के हैं। इसमें भी विशेष देख लीजिए, छंद है दोहा, भाषा है ब्रज भाषा, रस है श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति, शब्द गुण है इसमें प्रसाद और माधुर्य,
शब्द शक्ति है, अभिधा और लक्षणा। इन भक्ति के दोहों को देखकर या बिहारी के दोहों के लिए किसी ने ये कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो देखा बच्चों आपने, इस तरह से बिहारी ने अपनी दो दो लाइन के दोहों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि कई अन्य कवियों ने पोथियाँ भर भर कर भी इन बातों को नहीं समझा सके। यही बिहारी के काव्य की सफलता है और उनकी प्रसिद्धि का कारण है। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको बिहारी रचित श्रृंगारिक दोहों में से कुछ दोहों का अर्थ समझा रही हूँ। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में उनके द्वारा रचित भक्ति और नीति के दोहों के बारे में जानकारी प्रदान की थी। अब देखिए उनके द्वारा रचित श्रृंगार का दोहा। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यूं राजत नंद नंद, मोर मुकुट की चंद्रिकनी यूं राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। श्री कृष्ण ने के रूप सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में बिहारी कवि ने किया है। वो कहते हैं कि मोर पंख का मुकुट जिसमें चंद्रमा बना हुआ है, यूं राजत नंद, उसको पहनकर मोर के पंखों के मुकुट को पहनकर श्री कृष्ण ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो मनु शशि शेखर की अक्स किए शेखर सतचंद। मानो जिस प्रकार से शिवजी ने अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा को धारण करके शोभित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मोर पंख पर जो चंद्रमा की आकृति बनी हुई है उसको धारण करके श्री कृष्ण ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो शिवजी का रूप धारण कर लिया है और शिवजी भी चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। इन पंक्तियों में बिहारी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला दोहा देखिए। कहत नटत रीझत खीजत बिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खीजत बिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यह दोहा बिहारी के उन दोहों में से है जिसके कारण बिहारी हिंदी के शीर्षक कवियों में अपना स्थान रखते हैं। इस दो लाइन के दोहों में उन्होंने नायिका का रूठना, नायक से बात करना, फिर नायक के द्वारा उसको मनाना और फिर उसका मान जाना, यह सब बताया है जो साधारण बात नहीं है। देखिए दोहा कहत नटत। पहले बच्चों दोनों लाइनें पूरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में अर्थ हमको स्पष्ट होता। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नायक और नायिका भरे भवन में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में सामाजिक लज्जा का निर्वाह करते हुए कहत नटत, नायक ने कुछ कहा, कहत नटत और नायिका ने मना कर दिया। नायिका ने नेत्रों से ही, इशारों में ही नायिका को कुछ कहा और नायिका ने उसको नटत यानी मना कर दिया। कहत नटत रीझत, चूँकि प्रेम में मना करने पर भी और ज़्यादा प्रेम उमड़ता है या यूँ कह लीजिए अच्छा लगता है, तो नायिका के मना करने पर भी
मना करने पर नायक उसके ऊपर और रीझ जाता है। कहत नटत रीझत खीजत, लेकिन उसके उस रीझने पर नायिका और ज़्यादा उससे खिन्न हो जाती है। पहले से ही वह उस पर खिन्न है, तभी वह मना करती है किसी बात को इशारों में, तो वह नायिका के रीझने पर, नायक के रीझने पर नायिका उससे खींच जाती है, खीजत। और फिर तत्क्षण ही मिलत, उनके नेत्र मिलते हैं, खिलत, और वह प्रसन्न हो जाते हैं। और नायिका कुछ सोचकर और लज्जित हो जाती है, लज्जियात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस प्रकार नायक और नायिका ने बात करना, रूठना, मनाना, लज्जित होना, सब भरे भवन में कर लिया। यह बिहारी के काव्य की विशेषता है कि 2 लाइन के दोहों में उन्होंने सब कर लिया। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुरागी मतलब प्रेम से भरे हुए हृदय की, मन की कोई गति यानी उसकी प्रवृत्ति कोई समझे नहीं कोई, कोई नहीं जान पाता। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का अर्थ बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, बूढ़े मतलब डूबना। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये श्याम के प्रेम में डूबता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। डूबने से तो इंसान गंदा होता है, विरोधाभास अलंकार है इसमें। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे मेरा मन और ज़्यादा उज्जवल होता जाता है, साफ होता जाता है। अर्थात प्रेम का रंग मुझे और ज़्यादा प्रसन्नचित और उज्जवल कर देता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अर्थात जब भक्त या श्रृंगार में या प्रेम में जो जो हम प्रिय के, जब जब हमारा मन, जो जो हमारा मन प्रिय के प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे वह और उज्जवल होता जाता है। तो बच्चों देखा, इस प्रकार से बिहारी ने श्रृंगार के दोहे लिखे हैं। 700 दोहों में से अधिकतर दोहे उनके श्रृंगार के ही दोहे हैं। और श्रृंगार के जैसा वर्णन बिहारी ने अपने दोहों में किया है, वैसे परवर्ती और पूर्ववर्ती किसी भी अन्य कवि ने नहीं किए, और यही बिहारी की सफलता है। तो इन दोहों में भी आप देख लीजिए, बिहारी का की भाषा ब्रज भाषा है, रस इसमें श्रृंगार है, स्थाई भाव रति है, छंद इसमें दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, शब्द गुण माधुर्य है, चूँकि श्रृंगार रस है। तो ये बिहारी के दोहों की श्रृंगारिक दोहे हुए। धन्यवाद।